नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसीज है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोगों की जो वैकेंसी है वो 14,000 के आसपास वैकेंसीज हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जो इसमें 2 स्टेज में एग्जाम होगा, एक CBT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा, एक CBT 2 होगा। तो CBT 1 के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 मार्क्स में से 55 मार्क्स का मैथमेटिक्स और रीजनिंग आएगा, जो कि जनरली हम लोग SSC और बैंक एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को गाइडेंस दे देता हूँ। अगर कोई भी लोग जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स का स्पेशली इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि उसकी तैयारी आप लोग इस एग्जाम के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर बाकी सारी डिटेल्स के बारे में भी जानेंगे, पैटर्न क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से तैयारी करनी है। लेकिन मेन जो मुद्दा होगा वो होगा रीजनिंग और मैथमेटिक्स के ऊपर, कि उसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है, वो सारी बातें इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इस 100 में से 55 मार्क्स का ये रहने वाला है आपके प्री एग्जाम्स के अंदर या फिर CBT 1 के अंदर रीजनिंग और मैथमेटिक्स मिला के, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं पूरा ये एक वीडियो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के ऊपर डेडिकेट करने वाला हूँ। इसके अलावा भी अगर कोई डिटेल्स होंगी, जैसे डेट्स वगैरह हो गई, बाकी और चीजें होगी, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो के अंदर। मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर जाए, एग्जाम के पैटर्न के ऊपर जाए, उससे पहले मैं थोड़ा सा डेट बता देता हूँ कि ताकि कुछ जो भी लोग हैं वो फॉर्म फिलअप करना नहीं भूल जाएं। 2 जनवरी 2019 से ये आप लोगों के चालू हो गए हैं और 31 जनवरी 2019 तक ये चालू रहेंगे। और जो हमारा प्री का एग्जाम हो गया, CBT 1 का जो टेस्ट होगा वो अप्रैल और मई 2019 के अंदर डिसाइडेड है, मतलब लगभग हो जाएगा अप्रैल और मई तक। ये टेंटेटिव डेट्स है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें हो भी सकता है, लेकिन अभी तक जो न्यूज़ है उसके हिसाब से अप्रैल और मई के अंदर 2019 के अंदर ये एग्जाम हो जाएगा। अब इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है, वही आप लोगों के लिए अलग अलग टाइप की पोस्ट है, तो उसके लिए आप लोग नोटिफिकेशन के थ्रू जाइएगा। यहाँ पे हमें सिर्फ ये हम लोगों का डिस्कशन ये रहेगा कि हम लोग मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी कैसे करें इस एग्जाम के लिए। डेट तो मैंने इसलिए बता दी ताकि आप लोग कहीं फॉर्म फिलअप करना ना भूल जाएं, अगर किसी को पता नहीं हो तो। बाकी जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा है उनके लिए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी पोस्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो उसका अगर कोई फॉर्म फिलअप करना चाहता है तो वो एक बार नोटिफिकेशन के थ्रू जाके उसके अंदर देख लीजिएगा आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और कौन सी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। लेकिन CBT 1 होगा, आप कोई भी स्ट्रीम से अप्लाई कर दो, आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स तो CBT 1 के अंदर फेस करना ही पड़ेगा, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करता हूँ पैटर्न क्या रहेगा। पैटर्न सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद में मैथ्स और रीजनिंग की बात करेंगे। तो CBT 1 का जो पैटर्न है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। CBT 1 में देखो आपको टोटल मिला के 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे देखिएगा, यहाँ पे मेंशन हो रहा है मैथमेटिक्स आएगा, ठीक है। तो आप लोगों का 30 नंबर का होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन और 30 ही मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 25 मार्क्स का होगा और 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स होंगे। यानी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग का अगर टोटल कर लिया जाए तो 55 क्वेश्चन है और 55 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब आ जाओ नीचे, जनरल अवेयरनेस यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के हैं। जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं और टोटल मिला के आप लोगों के यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 100 मार्क्स के हो जाएंगे और 90 मिनट का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये बात है कि जो 100 क्वेश्चन है ना, इस 100 क्वेश्चन में से आप लोगों के 30 मैथ के हो गए, 25 आप लोगों के रीजनिंग के हो गए, इसके अलावा 15 आप लोगों के जनरल अवेयरनेस के हो गए और 30 क्वेश्चन यहाँ पे जनरल साइंस के हो गए। ये पूरा यहाँ पे आपका पैटर्न है। यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिला के 55 नंबर्स की हो जाएंगी और ये सारा का सारा लॉजिक पे बेस्ड है, कॉन्सेप्ट के बेस्ड है, तो आप लोग इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ी पुरानी किताबों के थ्रू जाना पड़ेगा। इसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को मैथ और रीजनिंग के बारे में यहाँ पे डिटेल के अंदर बात करनी है, उसका सिलेबस डिस्कस करना है। अब हम लोग सिलेबस डिस्कस करें उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा CBT 2 का पैटर्न भी एक बार बताता हूं ताकि आप लोगों को पता रहे एक्चुअली में आने क्या वाला है। सबसे पहले अगर मैं CBT 2 की बात करूं तो जनरल अवेयरनेस आएगा, 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स के होंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आएगी, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन कंप्यूटर आएगा, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स का होगा। बेसिक इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल 10 मार्क्स का आएगा, 10 ही क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद में 50 क्वेश्चन तो ये हो गए टोटल मिला के अलग अलग सब्जेक्ट के। और उसके बाद में जो 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल एबिलिटी के आएंगे। जैसे आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है तो सिविल इंजीनियरिंग से आएंगे, और कोई इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के जिस भी स्ट्रीम में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, उससे स्पेसिफाइड जो आपकी जो स्ट्रीम से स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं आपके, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर आप लोगों के 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पे आएगा। इसका एकदम नोटिफिकेशन में डिटेल्ड आप लोगों को सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा, वो आप लोग देख लीजिएगा।
तो यहाँ पे ये तो CBT सेकंड का हो गया। अब आ जाते हैं सबसे पहला टारगेट जिसमें मैं आप लोगों को थोड़ा गाइडेंस देने वाला हूँ, वो है आपका CBT 1। CBT 1 के अंदर सबसे पहले हम लोग रीजनिंग के सिलेबस से स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग में क्या क्या आएगा यहाँ पे मेंशन होगा, आप लोग ध्यान से समझते जाइए और फिर मैं बताऊंगा आपको तैयारी किस तरीके से उन चीज़ों की करनी है। सबसे पहले आता है एनोलॉजीज, ठीक है। अब ये एनोलॉजी के क्वेश्चन SSC में जनरली आते हैं, तो SSC की कोई भी बुक से आप लोग एनोलॉजी पढ़ लेना, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। एनोलॉजी में कुछ नहीं होता, 4-5 चीज़ें दी गई होती है, इसमें से अलग कौन सा है। जैसे 3 पक्षी दे देगा, एक जानवर दे देगा उसमें से, ठीक है, एक एनिमल दे देगा, तो पक्षियों और एनिमल अलग है उनमें से, तो पूछेगा इनमें से कौन सा अलग है, इनमें से कौन सा विषम है, इनमें से ओड वन आउट करो। तो इस तरीके के जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आप लोगों के एनोलॉजी के अंदर आएंगे। इसके बाद में अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, ठीक है। ये टॉपिक मैंने यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ये पढ़ा रखी है, नंबर सीरीज ये पढ़ा रखी है, जिस भी तरीके 2-3 चीज़ें इससे मेंशन होती है अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज से, वो सारी चीज़ें मैंने IPS कलर के टाइम पे पढ़ाई थी, तो वो आप लोग वीडियोज़ में सर्च करके देख सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। और इसमें क्या होगा, जब आप लोग बैंक के जो मेरे लेक्चर हैं वो देखेंगे, तो आपको भी यहाँ पे 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है। 55 क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग की है, बाकी आपके 45 क्वेश्चन और भी हैं। तो आप लोगों को जनरली क्या मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि टाइम भी कैसे बचाना है, क्योंकि बैंक एग्जाम की जब हम लोग तैयारी करवाते हैं तो वहाँ पे टाइम का बड़ा ही अच्छा रोल होता है कि जो जल्दी करेगा उसका ज़्यादा जल्दी से सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे भी आपका टाइम डेफिनेटली, यहाँ पे टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे भी ज़्यादा टाइम नहीं है, 90 मिनट का ही टाइम हमें मिल रहा है। तो जब आप कोडिंग डिकोडिंग जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ उस तरीके से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 से ढाई मिनट के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन कर सकते हो अगर कोडिंग डिकोडिंग के आते हैं। अगर 1 या 2 क्वेश्चन आएगा तो कुछ सेकंडों के अंदर ही आप लोग उसको निकाल दोगे। आगे आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन से कुछ उल्टी सीधी कैलकुलेशंस दी होगी, कुछ डायग्राम्स के अंदर वो आप लोगों को सोल्व करनी होगी। ऐसे क्वेश्चन भी SSC में पहले आते थे, तो SSC के प्रीवियस ईयर की बुक के अंदर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके आगे रिलेशनशिप्स, ठीक है, रिलेशनशिप्स एक तरीके का ब्लड रिलेशन हो गया आप लोगों का, और कोई आपस के अंदर रिलेशनशिप हो गई, वो सारी चीज़ें क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। वेन डायग्राम इसके बाद में हो गया, ठीक है। जंबलिंग आ गया इसके पहले। वेन डायग्राम के अंदर क्या होगा, आप लोगों को 3-4 डायग्राम बना देगा, ठीक है। फिर तीन चीज़ें दे दी, जैसे मैंने दे दिया कार, ठीक है, एक दे दिया बाइक, ठीक है, और एक दे दिया बस, ठीक है, एक दे दिया मोटर्स, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो, मोटर्स तो एक पूरा सर्किल बन जाएगा, मोटर्स के अंदर कार अलग आ गया, बाइक अलग आ गया, बस अलग आ गया, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम हो गया, मतलब चीज़ों को मेंशन करना वेन डायग्राम्स के अंदर। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को किस में मिल जाएंगे, SSC की बुक के अंदर आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को ये मिल जाएंगे। पिछले साल का जो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल का जो पिछली बार ये पेपर शायद 2014-15 कब हुआ था, उस टाइम पे इसका पेपर का पूरा अलग सिस्टम था, पूरा पेपर लेने का। उस पेपर के थ्रू आप मत जाइएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम और जंबलिंग के क्वेश्चन आपको SSC के प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अंदर मिल जाएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी मैंने यूट्यूब पे कराया हुआ है, सर्च कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। IPS कलर के टाइम पे मैंने कराया था, तो लिख दीजिएगा डाटा सफिशिएंसी, बैंकर्स पॉइंट, डाटा इंटरप्रिटेशन, बैंकर्स पॉइंट, आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग ये आप लोगों के मतलब जैसे आपको एक सिचुएशन दी होगी, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से आपको बताएगा ये आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, ये डिसीजन लेना चाहिए, या फिर एजम्पशंस, स्टेटमेंट एजम्पशन हो गया, कॉन्फ्रेंसेस हो गए, कथन कारण हो गए, मतलब इस टाइप के आप लोगों को बस एक सिचुएशन के ऊपर बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया होगा, उसके आधार पे आप लोगों को यहाँ पे आंसर करना होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना बैंक के मेंस के एग्जाम में आते हैं, तो वहाँ पे आप लोग कर लेते हैं। इसको नोट करते जाइएगा कि मैं जो टॉपिक जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ से आप लोगों को इसको पढ़ना है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सारा सिलेबस मिक्स करके दिया गया है, और इसके आपको स्पेसिफाइड अभी बुक जब आएंगे, लेकिन अभी अब अगर आपको तैयारी स्टार्ट करनी है तो आपको टॉपिक वाइज एक एक करके करना होगा। और ये सिलेबस एकदम से नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, और पिछले पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं आया था जब ये JEE का पेपर हुआ था उस टाइम पे, तो ये थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में पूरा अलग से डिस्कस कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये टॉपिक क्या है। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ये भी आपको SSC में मिल जाएगा। एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, डायरेक्शन मैंने पढ़ाया हुआ है, स्टेटमेंट वही बात होगी जो पहले, आर्गुमेंट एंड अजम्पशन वही आप लोगों का, कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग के ही ये पार्ट्स हो जाते हैं। तो ये भी आपको जो बैंक एग्जाम के मेंस के पेपर्स हैं वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा रीजनिंग हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ टॉपिक जो मैंने बताया वो आपको SSC के थ्रू पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक हैं वो आपको बैंक एग्जाम वाले तरीके से पढ़ने हैं। अब मैथ्स की बात आ जाती है। नंबर सिस्टम आप लोगों को पढ़ना है, जो कि आप जनरली SSC एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में बोर्ड मास का रूल,
सिंपल कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, अपने बैंक एग्जाम में वही आप लोगों को सीखना है। डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारे आप लोगों के एसएससी की बुक में से आप लोग कहीं से भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में आते हैं अर्थमेटिक के टॉपिक। ये सारे के सारे अर्थमेटिक के टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज मैंने पढ़ाया, रेशियो प्रोपोर्शन अभी तक नहीं पढ़ाया है यूट्यूब पे। टाइम एंड वर्क भी पढ़ाया हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस भी पढ़ा दिया है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी मैंने पढ़ा दिया है, प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा दिया है, ठीक है। इसके बाद में एडवांस मैथ आ जाती है कि मेंसुरेशन, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, ये सारे आप लोगों के एसएससी के टॉपिक हो जाते हैं। अब इसके अंदर कुछ लॉजिकल टॉपिक्स हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, ठीक है। कहीं कुछ एग्जाम के अंदर जैसे एसएससी में ये रीजनिंग में पूछ लिया जाता है, यहाँ पे मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है, क्लॉक हो गया, ठीक है। ये जो ऐसे लॉजिकल टॉपिक्स हैं ये मैं आप लोगों को यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर कराने वाला हूँ। कैलेंडर मैंने करवा भी दिया, जिसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तीसरा पार्ट अपलोड हो जाएगा इस वीडियो के अपलोड होने के बाद में। क्लॉक भी मैं करा दूंगा, इसके अलावा आपका डाइस हो गया वो भी मैं करा दूंगा। इसके अलावा और भी जो भी चीज़ें हैं ना जो यहाँ पे पूछी जाएंगी वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे करवा दूंगा जो आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, इसी टॉपिक्स में ये जो लिस्ट मैंने दी हुई है इसी टॉपिक की लिस्ट के अंदर मेरे वीडियोज़ देख लेना, इसमें काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी है। आपको ध्यान ये रखना है कि पिछली बार का जो जेईई का पेपर हुआ था ना उसके चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि उस टाइम पे पूरा तरीका अलग था और इस बार पूरा तरीका अलग एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अगर उसी की पेपर के बेस के ऊपर अगर आप तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वैसा पेपर बिल्कुल भी इस बार नहीं आने वाला है। ये तो आप लोगों का मैथ्स और रीजनिंग का मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दिया, तो मेरा मेन मकसद यही था। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, कुछ टॉपिक आपके एसएससी के कुछ बैंक के यहाँ पे मिक्स होके आ रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को जनरली बता दिया कि कौन सी चीज़ को कहाँ पे पढ़ना है। जो एडवांस मैथ्स के टॉपिक थे वो आपको एसएससी वाली बुक से पढ़ना है, कोई भी एसएससी की बुक लेके आप लोग पढ़ सकते हो उसके अंदर। अब आ जाते हैं प्री का, अगर डिस्कस ही करें तो जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ल्यूसेंट की बुक रिकमेंड करूँगा जनरल अवेयरनेस के लिए और जनरल साइंस के लिए। आपको सिलेबस यहाँ पे मेंशन हो रहा है, उस ल्यूसेंट की बुक में से ले आइएगा। ल्यूसेंट की जनरल साइंस की बुक आती है, जनरल अवेयरनेस की बुक आती है, उसके अंदर जो टॉपिक आपको यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं ना अभी, जैसे जनरल, तो देखो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आ रहा है अपना, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ते हुए चलना है। डेली एक वेबसाइट पकड़ लो कोई भी, वहाँ से करंट अफेयर पढ़ लिया करो, उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। इसके बाद में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स की जो भी न्यूज़ है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को करते हुए चलनी है। तो ज़्यादातर कई सारी चीज़ें तो करंट अफेयर में कवर हो जाएंगी। इसके अलावा ल्यूसेंट की बुक ले आइएगा, ल्यूसेंट पब्लिकेशन की, और वहाँ पे ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं उन्हीं में से छाँट के आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। जनरल साइंस के लिए आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, ये भी आप लोगों को उसी बुक के अंदर मिल जाएगा। 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस थी, तो सीबीएसई की बुक पढ़ोगे बहुत टाइम लगेगा, ल्यूसेंट वाली ले आना, उसमें से पढ़ लेना, उसमें वो सारी चीज़ें आप लोगों की कवर हो जाएंगी। तो ये 2 चीज़ें अलग होगी। मेन था आप लोगों का जो 55 मार्क्स का जो लॉजिकल है, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा कंपिटिटिवली स्कोर करने वाले हैं, वो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग, क्योंकि इंजीनियर सारे लगभग इंजीनियर से एग्जाम देंगे ज़्यादातर इसको, तो वहाँ पे आप लोगों को मैथमेटिक्स और रीजनिंग में काफ़ी कंपटीशन मिलेगा। तो जो लोग एसएससी बैंक की पहले से तैयारी करें उनके लिए तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं की तो आपके पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है अभी, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से और उन टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, और इस वीडियो के कमेंट में आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर इस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो टॉपिक मैं आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर ही करा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि हमारी एक वेबसाइट है www.bankerspoint.org, और एक एंड्रॉयड ऐप है जिसका भी नाम है बैंकर्स पॉइंट। अब आप लोग इसके अंदर लोगो मैच कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे इधर उधर के ऐप भी बने हुए हैं, जो हमारा लोगो है वो लोगो वहाँ पे होना चाहिए। इन दोनों के ऊपर जा सकते हो, या फिर आपको एक नंबर दे रहा हूँ मैं, हेल्पलाइन 8955974739।
अब इस वेबसाइट पे इस नंबर से और इस एंड्रॉइड ऐप की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो कि आपको जितना भी रीजनिंग और मैथमेटिक्स का सिलेबस रिक्वायर्ड है वो मैंने सारा पढ़ाया हुआ है इसके ऊपर, पूरा एकदम से टॉपिक वाइज, एकदम से आपको ऐसा लगा कि जैसे क्लासरूम प्रोग्राम ही हो, और इसमें एडिशन भी होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इसकी एक मामूली सी फीस है, वो फीस पे करके आप लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। उसकी ज़्यादा डिटेल के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको लोगों को मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूरा तैयार हो जाएगा और इस लेवल का तैयार हो जाएगा कि इस एग्जाम में आने वाला कोई क्वेश्चन आप लोगों का गलत होगा ही नहीं। तो आप लोग एक बार इसको जरूर से चेक कर लीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में।